डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों। और आज के चैप्टर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इसके पहले हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताया था, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। अब हम आज वही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ओवरलैपिंग के टर्म में बताएंगे प्यारे बच्चों। जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उतना अधिक मॉलिक्यूल स्ट्रांग होगा, स्टेबल होगा। तो इसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो वीडियो को लेकर आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, IIT JEE नीट के बच्चों से पूछा जाता है। ये तो 11th क्लास का है 11th क्लास का, लेकिन पढ़ते सभी बच्चे हैं। तो आप चलो बेटा, इसको लेकर के हम वीडियो को लेकर आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 15 है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है। और जो टॉपिक मेरा चलने वाला है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ये है टॉपिक प्यारे बच्चों। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करते चलिए। देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, पहला पॉइंट बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट लोअरिंग ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अप्रोचिंग एटम्स पार्शियली इंटरपेनिट्रेट इनटू ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं और एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करता है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे लोअर होती जाती है और एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। जितना अधिक ओवरलैप करते हैं तो एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज कर जाती है, लोअर कर जाती है। तो मॉलिक्यूल बन जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों बात की जा रही है, एनर्जी की भी बात की जा रही है और ओवरलैपिंग की भी बात की जा रही है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है, आप समझते जाइए। अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पाइन्स। कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, ओवरलैप कर लेंगे तो वे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, अपोजिट स्पिन के हो जाएंगे। यह है कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड पॉइंट, द पार्शियल ओवरलैप मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ईच ऑफ द टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिकम्स कॉमन। As a result, the probability of the finding electrons in the orbital जो है, तो प्यारे बच्चों, पार्शियल ओवरलैप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और फिर क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन है, ओवरलैप इज मच मोर देन एट अदर प्लेसेज। Thus the two electrons with opposite spin although keeps on exchanging position between the two atoms but are present for maximum time in the region of the overlap and hence are attracted to both the nuclei simultaneously, thereby forming a bond between two atoms। ये दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं उनकी अपोजिट स्पिन होती है और वे काफ़ी समय तक वहाँ पे रहते हैं, दोनों एटम्स के बीच में, दोनों एटम के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग रीजन के बीच में रहते हैं और एक दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जिससे दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रांगर इज द बॉन्ड। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों, ये जो किसी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है ओवरलैपिंग का। जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना अधिक
स्ट्रांग होगा, और ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रांगर इज द बॉन्ड। जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। यहाँ पर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कैसे होता है। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स कम close to each other, their s orbital overlap with each other, resulting in the union of atoms to form S2 molecule। प्यारे बच्चों, जब दो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उनका s ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करता है, जिससे क्या होता है कि S2 मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन अपवर्ड है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ये दूसरा सेकेंड हाइड्रोजन है, इसका स्पिन डाउनवर्ड है। अब ये दोनों एक दूसरे से पास पहुंच गए हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखें ये ओवरलैप कर जाएंगे, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन देखिए डाउनवर्ड, अब ये अपवर्ड। ये ओवरलैपिंग जोन है, ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग रीजन है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में देखिए वही बातें यहाँ भी बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये ओवरलैपिंग रीजन है, 1s ऑर्बिटल है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजन एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन। Together they overlap each other, their electron cloud overlap each other, overlapping takes place, covalent bond is formed between hydrogen atoms। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आगे प्रोसीड करता हूँ वीडियो को लेकर, आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स व्हेन वन एटम ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए, हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अपोजिट स्पिन इन इट्स p ऑर्बिटल, फ्लोरीन एटम के, and closer to hydrogen atom and with electrons of opposite spin in 1s orbital। और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का पड़ा हुआ है ऑर्बिटल, एंड देन द टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच अदर। ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, एंड केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम्स। देखिए ये हाइड्रोजन एटम है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देखिए अपवर्ड स्पिन का है, ये फ्लोरीन एटम है, इसका pz 2pz ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये डाउनवर्ड स्पिन है, दोनों ओवरलैप करेंगे। देखिए अब ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है। बाकी ये सब देखिए इन सब में है इलेक्ट्रॉन, इन सब में है, इन सब में है, लेकिन जिसमें सिंगल है ये एक दूसरे से ओवरलैप करके जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल बन जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल बन जाता है। थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2 कैसे बनता है? व्हेन आयन एटम ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, यहाँ भी है, ये एक फ्लोरीन एटम का है। आई अप्रोचेज अनदर एटम ऑफ फ्लोरीन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ऑफ इन 2pz ऑर्बिटल, द हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप। ये दोनों फ्लोरीन के दोनों ऑर्बिटल मतलब 2pz एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लें। आगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देता हूँ, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब ये पहला फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट फ्लोरीन एटम है, सॉरी एटम, मॉलिक्यूल नहीं एटम, ये फर्स्ट फ्लोरीन एटम है, ये सेकेंड फ्लोरीन एटम है।
ये फर्स्ट फ्लोरीन एटम है, ये सेकेंड फ्लोरीन एटम है। फर्स्ट फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये दिखाया गया है। और सेकेंड फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन अपवर्ड है, इसका स्पिन डाउनवर्ड है। अब दोनों लोब टू लोब, हेड टू हेड ये ओवरलैप कर गए। अब देखिए ये पेयर्ड हो गए, ये इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड हो गए। यहाँ पर F2 मॉलिक्यूल हो गया। बाकी सब में तो पहले से इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, 2px2 2py2 पहले से इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड किया गया है। इस तरह से F2 मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर बात आती है डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन H2 HF F2। तो इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ वहाँ प्यारे बच्चों स्ट्रांग होगा जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि ग्रेटर स्ट्रेंथ ग्रेटर ओवरलैपिंग। तो डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन H2 HF F2 as the orbital involved in the overlap are different, the extent of overlap is different and hence strength is different। देखिए ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है वह डिफरेंट है, इसलिए स्ट्रेंथ भी डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे दियर बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इन ऑर्डर, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का है, FF 126 किलो जूल पर मोल ये है, और H2 436 किलो जूल पर मोल, HF 566 किलो जूल पर मोल। ये बॉन्ड एनर्जी है, इतनी एनर्जी बनने में निकली होगी और फिर इतनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसीज लाइक H3 H4 दिस कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात है कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा, H3 H4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली 1/2 फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन 1s which can overlap with half filled atomic orbital of another हाइड्रोजन एटम। तो H2 में बन जाता है, लेकिन H3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए H3 नहीं बन पाएगा, H4 नहीं बन पाएगा। तो आप इसको नोट कर लें पहले। बहुत बढ़िया। ऑफ वन एंदर हाइड्रोजन एटम ओनली फार्मिंग H2, no more H half filled atomic orbital is available and so no bond can be formed in H3 H4। H3 H4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, बाकी थर्ड इलेक्ट्रॉन की कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हीलियम मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन आता है कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है? नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल दिस कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट। ए हीलियम एटम कंटेन फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s2 and they are having no unpaired electrons which can not overlap with 1s orbital of the other helium atom because only half filled atomic orbital can overlap with each other and the He2 is not formed। तो ओवरलैपिंग में केवल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही रिक्वायर होती है। फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दे कांट ओवरलैप एंड देयर विल नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हीलियम मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही डिस्कशन। वेरी गुड, थैंक यू, फिर मिलते हैं।